नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः एक नई वीडियो के साथ आए हैं। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो टीजीटी के सिलेबस में रखा है, एलटी के सिलेबस में रखा है, चतुर्थ अंक, उस अंक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि हम लोग यह कक्षा टीजीटी को विशेष देखते हुए रखे हैं, एलटी को विशेष देखते हुए रखे हैं। हम लोग इसमें एलटी और टीजीटी की तैयारी करने के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम का कुछ संक्षिप्त परिचय जाना। परिचय के पश्चात हम लोगों ने कालिदास का भी परिचय जाना, और महाकवि कालिदास के परिचय जानने के पश्चात हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण भी पढ़ लिया, क्योंकि मंगलाचरण किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए आवश्यक है। मंगलाचरण पढ़ना, आप जानते हैं कि मंगलाचरण से भी प्रश्न ले सकता है, उठा सकता है, इसलिए हम लोगों ने मंगलाचरण पढ़ना भी उचित समझा। और मंगलाचरण के पश्चात हम लोगों ने कालिदास द्वारा रचित जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है 7 अंकों का, उसी नाटक में हम लोग चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। और चतुर्थ अंक में हम लोगों ने 7 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया है। और कहानी चलती है, काश्यप जी आते हैं 7वें श्लोक में, कहते हैं कि या तेरु शर्मिष्ठा भरतो बहुमता भव सुतम त्वमपि सम्राजम सेवपुरुम अवाप्नुहि। वो कहते हैं पुत्री शकुंतला को कि हे पुत्री शकुंतला, जिस प्रकार से ययाति पुरु की अति प्रिय रानी बनी थी, तुम भी उसी प्रकार से शकुंतला की अति प्रिय रानी बनो। और जिस प्रकार से ययाति और शर्मिष्ठा ने एक पुरु को जन्म दिया था, सम्राट पुत्र को जन्म दिया था पुरु को, इसी प्रकार से तुम भी एक सम्राट पुत्र को जन्म देना। उसी से कहानी आगे चलती है, और कहानी आगे चल करके आती है। गौतमी जी कहती है, काश्यप जी ने जब ऐसा कहा तो गौतमी जी कहती हैं कि देखिए अब यहाँ दिया हुआ है, गौतमी भगवन वरह खलु एषः नासीह, अर्थात हे भगवान यह वस्तुतः तो वरदान है। वरह मतलब खलु एषः, निश्चित रूप से, खलु यहाँ निपात है, और निपात कहते हैं निपितंत इति निपाताः, जो अपने आप आकर के गिर जाते हैं उनको निपात कहा जाता है। तो आपको बता दें, सीधे कहा कि हे भगवान, ये पाद पूर्ति के लिए आते हैं। निपात किस लिए आते हैं? पाद पूर्ति के लिए आते हैं, ये भी हमको जानना चाहिए। एषः वरः, यह तो वरदान दे दिया आपने, आशीर्वाद की तो बात ही छोड़ दी। एषः वरः, अरे भगवान यह तो वस्तुतः वर है, अर्थात वरदान है। न आसीह केवलम, यह केवल आशीर्वाद नहीं है, यह केवल न धन आसीह बराबर नासीह बन गया, दीर्घ संधि है यहाँ पर। तो यह केवल आशीर्वाद ही नहीं है भगवान, आपने तो को वरदान दे दिया, शकुंतला को वरदान दे दिया कि जाओ। ऐसा है क्योंकि काश्यप ने कहा है तो उनकी बात तो गलत हो नहीं सकती, उनकी बात तो झूठी हो नहीं सकती, क्योंकि तपस्वी संत हैं और प्रतिष्ठित संत हैं, तो उनकी बात कभी गलत नहीं हो सकती। इसलिए गौतमी ने कहा हे भगवान, यह तो वरदान आपने दे दिया, आशीर्वाद की बात क्या करेंगे, यह केवल आशीर्वाद नहीं है, यह वरदान है। तो काश्यप जी कहते हैं वत्सी पुत्री इतः सद्यः हुतान अग्निन प्रदक्षिणी कुरुस्व। हे पुत्री, इधर आओ, क्या करो, इधर आओ, इधर हवन की गई अग्नियों के चारों तरफ क्या करो, प्रदक्षिणा करो, प्रदक्षिणी कुरुस्व, अर्थात अग्निन प्रदक्षिणी कुरुस्व, अग्नियों की चारों ओर क्या करो, प्रदक्षिणा करो, अग्नियों की प्रतीक्षा करो। मान लो कोई हवन कुंड है, हवन कुंड में आपने हवि किया, हवि के पश्चात देखो गांव में भी लोग क्या करते हैं, हवन कुंड की परिक्रमा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सारे देवताओं का जो भोजन दिया गया, हम लोगों ने हवि में सारे देवताओं को जो भोजन दिया, वो भोजन ही देवताओं को प्राप्त होता है। और हवन कुंड जो होता है बहुत पवित्र स्थल होता है, तो उसका हम लोग भी देखो कभी कार्यक्रम होता है, यज्ञ होता है, भागवत होता है, पुराण आदि होता है, तो जो हवन कुंड होता है, जो यज्ञ मंडप होता है, उस यज्ञ मंडप में हम लोग भी हवन मतलब प्रदक्षिणा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में उन्नति दीजिए, हमारे जीवन में खुशहाली दीजिए, हमारे जीवन में किसी प्रकार के क्लेश और कष्ट न आए, हम इसी प्रकार से आपकी आराधना करते रहें। ऐसा हम लोग भी वंदना करते हैं और परिक्रमा भी करते हैं। तो काश्यपः, अब काश्यप जी कहते हैं अरे पुत्री इतः, इधर आओ, सद्यः, जो शीघ्र ही हवन की गई अग्नियों कि तुम क्या करो, हवन की गई अग्नि की क्या करो, प्रदक्षिणी कुरुस्व, मतलब परिक्रमा कर लो और प्रदक्षिणा कर लो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी विदाई का समय हो चुका है, बेला आ चुकी है। तो ऐसा काश्यप शकुंतला से कहते हैं। अगर ये प्रश्न पूछ ले कि सद्या हुतान अग्नि प्रदक्षिणी कुरुस्व किसका कथन है, तो आप बताएंगे कि यह कथन है काश्यप का। काश्यप का एक नाम और है कर्ण, कर्ण भी इनको कहा जाता है, और इनकी पालक पुत्री है शकुंतला। अगर पूछ ले कि काश्यप की पालक पुत्री कौन है, तो आप बताएंगे शकुंतला है। और यह वाक्य किसके लिए काश्यप जी कह रहे हैं, तो यह वाक्य काश्यप जी शकुंतला के लिए कह रहे हैं।
अब अगर ये भी बड़ा पॉपुलर है कि भगवान वराह खलु एषः नाशी ही, यह उक्ति किसकी है, यह कथन किसका है, तो आप बताएंगे यह कथन है गौतमी का। और गौतमी जी आश्रम की अध्यक्षा हैं, वृद्धा तापसी हैं, उनको आश्रम की अध्यक्षा भी कहते हैं और इनकी बातें लगभग सभी लोग मानते हैं। तो इस प्रकार से फिर कहता सर्वे परिक्रामंती। अब क्या करते हैं, सभी परिक्रमा करने लगते हैं। परिक्रमा करने लगते मतलब सभी घूमने लगते हैं, वेदी के चारों ओर सभी घूमने लगते हैं। तो आगे कहानी चलती है, जब चारों ओर वेदी के सब लोग घूमने लगते हैं तो कहानी देखिए आगे आ रही है कि अब काश्यप जी आ रहे हैं। काश्यप जी बोलेंगे काश्यपः, क्या गुरु जी, काश्यप जी बोलेंगे। आप देखिए, आपको दिखाते हैं काश्यप जी क्या बोल रहे हैं। तो आइए, थोड़ा स्क्रीन में ये दिक्कत करता है तो इसमें हमको नहीं लेना है, थोड़ी सी स्क्रीन नीचे करके हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो ये दिया। अब काश्यप जी कहेंगे कि काश्यप जी कर ऋग छंदसा आसास्ते वत्से। अब जो काश्यप जी हैं ऋग्वेद के छंद में बने श्लोकों का क्या करते हैं, श्लोक से ही आशीर्वाद देते हैं। आसाहते अर्थात ऋग छंदसा आसाहते वत्से, अर्थात ऋग्वेद के छंद से बने, ऋग्वेद के छंद में बने श्लोक से आशीर्वाद देते हैं। किसके लिए भाई साहब, वत्से पुत्री के लिए। पुत्री कौन है यहाँ, शकुंतला है, पुत्री। श्लोक है, देखिए पढ़ लेते हैं। अमी वेदिम परितः कृप्तधिष्ण्याः समिद्वन्तः प्रान्त संस्तीर्ण दर्भा अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैः वैतानास्त्वं वह्नयः पावयन्ति वैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्ति। एक बार फिर देख लेते हैं। यह जो श्लोक है यह त्रिष्टुप छंद में है। किसमें है गुरुजी, त्रिष्टुप छंद में। गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति त्रिष्टुप जगति, तो ये छंद है वेद ये, तो ये त्रिष्टुप छंद है ये, ठीक है ना। आप इसको अगर कोई पूछेगा कि यह श्लोक किस छंद में लिखा गया है तो आप बताएंगे त्रिष्टुप छंद में। अमी वेदिम परितः कृत्यधिष्ण्याः समिद्वन्तः प्रान्त संस्तीर्ण दर्भा अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैः वैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु। अब क्या कहा, अमी, क्या कहा गुरुजी, अमी, अरे पुत्री, ये जो हवन की गई हवि है, यह जो हवन किया गया हवन कुंड है, अर्थात अमी, ये क्या कहा, सीधे अमी ले लिया और समिद्वन्तः अर्थात ये यहाँ दिया है, अर्थात समिधाओं से क्या किया गुरुजी, प्रज्वलित। क्या कहा, यह समिधाओं से प्रज्वलित, वेदिम परितः, क्या कहा, यह समिधाओं से प्रज्वलित वेदिम परितः, वेद के चारों ओर, क्या हुआ, वेद के चारों ओर, क्लिप्त धृष्ण्याः अर्थात वेद के चारों ओर प्रतिष्ठित, और क्या कहा, क्लिप्त धृष्ण्याः चारों ओर प्रतिष्ठित, और प्रांत संस्तीर्ण दर्भा, क्या कहा गुरुजी, प्रांत संस्तीर्ण दर्भा, किनारे पर बिछे हुए, क्या है गुरुजी, किनारे पर बिछे हुए। और आगे आया कि कुशों से युक्त, प्रांत संस्तीर्ण दर्भा अर्थात किनारे भाग पर बिछे हुए कुशों से युक्त। क्या कहा कि ये समिधाएं, कौन सी समिधाओं, यह समिधाओं से प्रज्वलित जो अग्नि है और वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठित किनारों पर बिछे हुए, दर्भा मतलब कुशों से युक्त, दर्भा मतलब कुशों से युक्त। और आगे कह रहा है गुरुजी सीधे कि वैतानाः, वैताना मतलब अग्नि होती है, वैताना मतलब अग्नियाँ होती हैं। कैसी अग्नियाँ, तो भैया वैतानाः यज्ञीय, क्षमता, वैताना मतलब यज्ञीय, वह्नयः मतलब अग्नियाँ, अर्थात वैतानाः वह्नयः अर्थात जो यज्ञीय अग्नियाँ हैं, क्या हैं, यज्ञीय जो अग्नियाँ हैं, हव्यगंधैः अर्थात हवन की गई हवि की सुगंध से, हवन की गई हवि की सुगंध से, अर्थात हवन की गई वस्तुओं की सुगंध से। सीधे कहा, दुरितम अपघ्नन्तः पापों को, विघ्नों को नष्ट करती हुई, ते पावयन्तु तुम्हें पवित्र करें, त्वाम पावयन्तु तुम्हें पवित्र करें। सीधे कहा कि ये जो समिधाएं हैं, ये जो समिधाओं से प्रज्वलित अग्नि है
और जो वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठित है। अरे पुत्री, ये जो समिधाओं से प्रज्वलित अग्नि है और वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठित है, और भी बता दें आपको, वेदी के चारों ओर फैले हुए, वेदी के चारों ओर बिछे हुए कुशों से युक्त है। क्या कहा? वेदी के चारों ओर बिछे हुए कुशों से युक्त है। यह यज्ञीय अग्नियां, कैसी अग्नियां गुरुजी? वैतानाह वहनया, यज्ञ वहनी वहनी वहनया, इकारांत रूप है अग्नि का, और वैतानाह भी पुल्लिंग है। तो यह जो वैताना मतलब यज्ञीय जो अग्नियां हैं, सीधे कहा हव्यगंधैः दुरितम अपघ्नन्तः ते त्वाम पावयन्तु, अर्थात हवन की गई हव्य की सुगंध से, हवन की गई वस्तुओं की सुगंध से क्या करें? तुम्हें पवित्र करें, तुझे पवित्र करें। तो फिर देख लीजिए, अमी वेदिम परितः क्लिप्तृष्ण्याः समिद्वन्तः प्रान्त संस्तीर्णदर्भाः अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैः वैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु। इसमें बता दें आपको, परिकर अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? परिकर अलंकार है इस श्लोक में। तो सीधे फिर लिख लिए, अमी ये समिद्वन्तः अर्थात समिधाओं से प्रज्वलित, किससे प्रज्वलित? समिधाओं से प्रज्वलित, सीधे सीधे कहा कि समिधाओं से प्रज्वलित, वेदिम परितः वेदों के चारों ओर क्लिप्तधिष्ण्याः प्रतिष्ठित, प्रांत संस्तीर्ण दर्भाः और चारों ओर फैले हुए कुशों से युक्त, अर्थात किनारों पर, प्रांत मतलब किनारा भाग होता है, जो वेदी का किनारा भाग होता है उसको प्रांत भाग कहते हैं। तो वेदी के किनारे पर बिछे हुए कुशों से युक्त, चारों ओर वेदी के किनारे पर बिछे हुए कुशों से युक्त जो वैतानाः यज्ञीय वहनयः अग्नियां हैं, जो यज्ञीय अग्नियां हैं, हव्यगंधैः अर्थात हवन की गई सामग्री से सुगंधित, हवन की गई हवि से सुगंधित, दुरितम अपघ्नन्तः त्वाम पावयन्तु, अर्थात सीधे कहा कि पापों को नष्ट करती हुई तुझे पवित्र करें। क्या करें गुरुजी? पवित्र करें। और यह श्लोक किसके द्वारा कहा गया है? अगर प्रश्न आ जाए तो आप बताएंगे कि यह श्लोक काश्यप के लिए कहा गया है। और काश्यप यह बात किसके लिए कह रहे हैं? तो काश्यप जी यह बात शकुंतला के लिए कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं गुरुजी? शकुंतला के लिए कह रहे हैं कि अरे पुत्री, ये जो समिधाओं से प्रज्वलित अग्नि है और वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठित किनारे पर बिछे हुए कुशों से युक्त यज्ञीय अग्नियां जो हैं, उनसे हवन की गई जो सामग्री से सुगंधित, हवन की गई सामग्री के सुगंध से युक्त, अर्थात पापों को नष्ट करती हुई, पापों को दूर करती हुई तुम्हें पवित्र करें। क्यों पवित्र करें? क्योंकि आज शकुंतला भैया पहले ही बता दिए पतिग्रह जा रही है। कहाँ जा रही है गुरुजी? या सत्यद्य शकुंतलेत हृदयम संस्पृष्टमुत्कंठया, हमने पहले ही पढ़ा दिया था कि शकुंतला पतिग्रह जा रही है। इसलिए कहते हैं कि आज मेरा गला रूंध गया है, मेरा गला, मेरी चिंता, जो मेरी दृष्टि है वह चिंता के कारण जड़ हो गई है, ऐसा हमारे काश्यप जी ने पहले ही कह दिया था। तो उसी को कहते हैं कि अब जब जाएगी तो मंगल वेला में हवन कराए, और हवन के बाद बोले कि पुत्री इसमें क्या करो, प्रदक्षिणा कर दो, इसमें तुम आशीर्वाद ले लो। हवन की गई अभिषेक का जब उसमें परिक्रमा करोगी तो आशीर्वाद भी लेकर के जाओगी, तो पुत्री तुम्हारा कल्याण होगा। तो इसी प्रकार से अगर पूछ ले कि यह श्लोक को किसने बोला है, तो आप बताएंगे इस श्लोक को बोलते हैं काश्यप कण्व जी बोलते हैं। और यह इसमें कौन सा छंद है? तो आप बताएंगे इसमें जो है त्रिष्टुप छंद है। गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप चरती, ऐसे आता है छंद। तो वैदिक छंद है ये, त्रिष्टुप छंद है, और इसमें परिकर अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? इसमें परिकर अलंकार है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस श्लोक का अध्ययन किया। आगे देखिए क्या दिया, प्रतिष्ठस्व इदानीम सदृष्टिक्षेपम पति सारंगरो मिश्रा। इदानीम त्वम प्रतिष्ठस्व, अरे पुत्री अब इस समय आप प्रस्थान करो, तुम प्रस्थान करो, अब तुम प्रस्थान करो इधर इधर, सदृष्टिक्षेपम इधर इधर दृष्टि डाल करके, क्वति सारंगरो मिश्रा, अरे सारंगवादी आप सब कहाँ हो? देखो सारंगरो मिश्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि शिष्य हैं कान्व जी के, और बड़े ही मतलब दुलारे शिष्य हैं, तो इस कारण से उनमें मिश्र आदि का प्रयोग किया गया है सम्मान देने के लिए। किसके लिए गुरुजी? सम्मान देने के लिए यहाँ पर मिश्र का प्रयोग किया गया है।
इसलिए यहाँ पर सर्वांगुणस्राह कह दिया। ये प्रतिष्ठस्व जो है ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। क्या गुरु जी? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। बैताना जो होती हैं एक प्रकार की अग्नि होती है। क्या होती है गुरु जी? अग्नि होती है। तो प्रांतेषु संस्तीर्ण दर्भाः येषां ते बहुव्रीहि समास हो जाएगा। प्रांत संस्तीर्ण दर्भाः में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसका आप जब करेंगे तो आप इसमें बनाएंगे गुरु जी सीधे सीधे कि प्रांतेषु संस्तीर्णाः दर्भाः येषां ते बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और ये जो क्लिप्त धृष्ण्या है इसमें भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरु जी? क्लिप्त धृष्ण्या में क्लिप्तानि धृष्ण्यानि येषां ते बहुव्रीहि समास इसमें भी हो जाएगा। और प्रदक्षिणी कुरुस्व मतलब होता है परिक्रमा करो। क्या करो गुरु जी? परिक्रमा करो। यहाँ अभूतत भाव में ची प्रत्यय लग रहा है। कौन सा गुरु जी? अभूतत भाव में ची प्रत्यय लग करके प्रदक्षिणी कुरुस्व बना है। हाँ चुई प्रत्यय है, ठीक है ना। अगर पूछ लेता है आपसे परीक्षा में तो आप इसको भी बता देंगे। तो हमने पहले बताया कि भाई साहब जो त्रिष्टुप छंद होता है इसका प्रयोग मंत्रों की रचना के लिए प्रस्तुत किया जाता है। त्रिष्टुप छंद का प्रयोग मंत्रों की रचना के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और इस छंद के प्रत्येक छंद में जो 11 वर्ण होते हैं, कितने होते हैं गुरु जी? 11 वर्ण होते हैं और 4 या 5 वर्णों पर यति होती है त्रिष्टुप छंद में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अध्ययन कर लिया इस श्लोक का। इससे जो कुछ भी थोड़ा बहुत प्रश्न बने हैं उसको भी जान लिया है। अगर हमारी वीडियो मित्रों आपको अच्छी लगे तो मेरा एक निवेदन है, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगामी वीडियो आपको हमारी आसानी से मिलते रहे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृतम्।